आज हम बात करते हैं बेराइटास के बारे में। तो जो बेराइटा ग्रुप की रेमेडीज़ होंगी उनका अगर हम देखें तो पहला पॉइंट ये है कि इसमें सब जो होते हैं वो ड्वार्फिश होते हैं, मतलब ऑल आर ड्वार्फिश एंड बैकवर्ड। एंड जो ये ड्वार्फिश एंड बैकवर्डनेस देखने को मिलता है वो मेंटल एंड फिजिकल लेवल दोनों पे देखने को मिलता है। हैंस इट इज़ रिटन ऑल आर ड्वार्फिश एंड बैकवर्ड मेंटली एंड फिजिकली, मतलब चाहे मेंटल लेवल पे हो चाहे फिजिकल लेवल पे हो, दोनों ही कंडीशन में वो ड्वार्फिश एंड बैकवर्ड्स हैं। ड्वार्फिश मतलब कि ग्रोथ जो है उनकी एज के हिसाब से नहीं हुई है, कम हुई है ग्रोथ, ठीक है। एंड बैकवर्ड मतलब वह है कि जिस हिसाब जो उनका जिस एज में उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वो अपने एज से कम इंटेलिजेंट या कम मेंटली डेवलप्ड, या हम कह सकते हैं अपनी एज के कंपैरिजन में कम फिजिकली डेवलप्ड होते हैं। सेकंड है रिटार्डेड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। जो बेराइटा ग्रुप की रेमेडी होती है उसमें हमें जो मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ देखने को मिलता है वो रिटार्डेड देखने को मिलता है, ठीक है। जो बेराइटा ग्रुप की रेमेडी होंगी उसमें क्योंकि ड्वार्फिश है एंड बैकवर्ड्स है मेंटली एंड फिजिकली, तो इसलिए रिटार्डेड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ देखने को मिलेगा। हैंस हाइडिंग सेल्फ। अब जब मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड है तो इस वजह से थोड़े इश्यूज़ होंगे ना अपने आप को बाहर लाने में, अपने आप को बाहर शो करने में, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये अपने आप को छुपाते हैं। मतलब जैसे क्लिनिक में बच्चा आता है, ठीक है, तो वो अपने आप को अपनी मम्मी के पीछे या फिर अपने आप को चेयर के पीछे छुपाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रिटार्डेड है मेंटली एंड फिजिकली, तो उसमें इतना ग्रोथ नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इश्यूज़ तो होंगे ही। थर्ड है एग्रीवेशन बाय कोल्ड। जो बेराइटास होते हैं वो सब के सब जितनी भी रेमेडीज है बेराइटा ग्रुप में वो एग्रीवेटेड होंगे, मतलब एग्रीवेशन उनको होगा कोल्ड से, जो मतलब ठंड चीज़ें होती हैं, ठीक है, उससे उनका एग्रीवेशन होगा। थर्मल रिएक्शन की बात करते हैं, थर्मल रिएक्शन है इसका चिली। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है रिटार्डेड चिल्ड्रन डेवलप पुअरली मेंटली एंड फिजिकली, रिमेन ड्वार्फ्ड, लर्न टू स्पीक एंड वॉक लेट, डल, विल नॉट प्ले, लर्न पुअरली, फियरफुल, डिप्रेस्ड, ठीक है, एंड हैंस शाय एंड रिजर्व्ड होंगे। मतलब जो बेराइटास के चिल्ड्रन होंगे ना, चाहे कोई किसी भी रेमेडी की बात करें, चाहे बेराइटा कार, बेराइटा मोर, वटएवर, तो उसमें जो बच्चे होंगे वो रिटार्डेड होंगे, ठीक है। एंड रिटार्डेड चिल्ड्रन होंगे इसका मतलब कि उनका वो पुअरली डेवलप होते हैं मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे, एंड दे रिमेन ड्वार्फ रहते हैं। लर्न टू स्पीक एंड वॉक लेट चलना सीखते हैं और लेट बोलना सीखते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि ग्रोथ रिटार्डेड है ना, इसलिए। और क्या है, डल होते हैं। डल मतलब कि लैक ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। मैंने पहले ही बताया डलनेस का मतलब होता है मेंटली एंड फिजिकली टायर्ड है एंड हैंस लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो वैसा वाला डल है ये। उसके बाद विल नॉट प्ले, खेलना पसंद नहीं करेंगे, और ग्रोथ रिटार्डेड है तो ऑब्वियसली वो लोगों में अडेप्ट इतना नहीं हो कर सकते जल्दी से, क्योंकि लोग इतना बाकी बच्चे जो हैं ग्रुप में या बाकी जो लोग हैं उनके आसपास उनको एक्सेप्ट ना करें, है ना, क्योंकि ग्रोथ ऐसी नहीं है नॉर्मल, तो इसलिए क्या होगा, विल नॉट प्ले, खेलना पसंद नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं मतलब। लर्न पुअरली, फियरफुल, डिप्रेस्ड। लर्न पुअरली मतलब कि उनका जो लर्न करने का रेट है, मतलब कि कुछ सीखने का, कुछ समझने का जो उनकी क्षमता है वो उनका पुअर है, तो लर्न पुअरली। एंड देन फियरफुल, डिप्रेस्ड, मतलब फियरफुल होंगे एंड डिप्रेस्ड होंगे। डिप्रेस्ड इसलिए क्योंकि कोई उनको मतलब कि वो खेल धुल नहीं रहे हैं, ठीक है, और जो भी है अपनी ग्रोथ रिटार्डेड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ की वजह से अपने वो कम महसूस कर रहे हैं, तो डिप्रेस्ड होंगे एंड फियरफुल हैं ऑब्वियसली। उसके बाद फिफ्थ है सॉलन टॉन्सिल्स ड्यू टू कोल्ड एक्सपोजर टेंडेंसी टू डेवलप सॉलन ग्लैंड्स। इनके टॉन्सिल्स जो होंगे वो फूले हुए देखने को मिलेंगे, और अगर वो कोल्ड में एक्सपोज होते हैं या किसी ठंडी हवा में जाते हैं, ठीक है, या ठंडी जगह में एक्सपोज होते हैं, तो उसकी वजह से उनके जो ग्लैंड्स हैं वो सॉलन हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं, एंड हैंस इसमें टॉन्सिल्स हमें सॉलन देखने को मिलेंगे। सिक्स्थ है कंफर्टेबल इन अ फैमिलियर इन्वायरमेंट ऑफ हिज होम। एंड इसमें ना क्योंकि ये बच्चे क्या हैं, मतलब ये पेशेंट्स क्या हैं बेराइटास के, रिटार्डेड है फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल एंड मेंटल लेवल पे, तो इसलिए वो अपने कंफर्ट जोन जो होगा उसमें रहेंगे, मतलब अपने घर के जो फैमिली इन्वायरमेंट है
फैमिलियर मतलब परिचित जो वातावरण होता है वहाँ पर रहना पसंद करते हैं वो, ठीक है। वहाँ पे वो उन्हें कंफर्ट जोन मिलता है तो वहीं पर रहना पसंद करेंगे, बाहर जाना नहीं इतना पसंद करते, ठीक है। 7th है वांट्स टू वर्क इन फैमिली बिजनेस। वही बात है, क्योंकि घर में कंफर्टेबल है तो बाहर जो है काम करना पसंद नहीं करेंगे। अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, कुछ नया जॉब या कुछ नई जगह पर नहीं जाना पसंद करेंगे। उसके बाद 8th है ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड, डेवलपमेंट डिले ऑल माइलस्टोन्स, ठीक है। ग्रोथ जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है इनमें, डेवलपमेंटल डिले ऑल माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, इतने एज में बोलना सीखता है बच्चा, इतने एज में चलना सीखता है, या इतने एज में इसने ये अचीव किया, ठीक है, इतने एज में उसने ये किया वो किया, तो वो माइलस्टोन होते हैं बेसिकली। तो अगर ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड होगा तो इसलिए उसमें उनके जो डेवलपमेंट है उसमें हमें डिले देखने को मिलेगा। एंड हैंस जितने भी उनके माइलस्टोन्स होंगे, जैसे कि जो टाइम होता है नॉर्मल बच्चे का बोलना सीखने का, चलना सीखने का, ठीक है, वर्ड्स सीखने का, आवाज़ निकालने का, या जो भी मतलब टाइम होता है, जैसे जब उसके दांत निकल रहे हैं, कब वो च्यू करना सीख रहा है, ये सब जो चीज़ें होंगी वो बच्चे में लेट होगी, क्योंकि क्योंकि ग्रोथ रिटार्डेड है, एनहेंस डेवलपमेंट डिले है, तो माइलस्टोन्स भी डिले हो गए। नेक्स्ट है थम सकिंग देखने को मिलेगा ब्राइटा के बच्चों में। 10th है रिडिक्यूल्ड वर्ड का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि रिडिक्यूल्ड का मतलब क्या होता है। तो रिडिक्यूल्ड मतलब होता है जैसे कि ना उनको ऐसा फील होगा कि लोग उन पे हंस रहे हैं, एंड हैंस वो लोगों की तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे। मतलब कहूँ तो दे विल बी लाफ्ड एट एंड दस आर एवर्स टू बीइंग लुक्ड एट। सॉरी एवर्स टू बीइंग लुक्ड एट का मतलब होता है कि उनकी तरफ कोई देखे तो उनको पसंद नहीं आएगा, ठीक है। मैंने गलती से बोल दिया कि वो किसी की तरफ देखेंगे नहीं, एक्चुअली मेरे बोलने का मतलब है कि उनकी तरफ कोई देखे तो पसंद नहीं आएगा। तो रिडिक्यूल्ड मतलब है कि उनको ऐसा फील होता है मतलब कि लोग उन पर हंसेंगे, एंड हैंस उनको पसंद नहीं आएगा कि लोग उनकी तरफ देखें। एंड हैंस जब ब्राइटा के बच्चे क्लिनिक में आएंगे तो वो क्या करेंगे, डॉक्टर से छुपेंगे, मतलब कि क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है ना कोई उनकी तरफ देखे, या कोई अनजान व्यक्ति अगर है क्लिनिक में या फिर कहीं भी गए तो वो अपने आप को मम्मी के पीछे छुपा लेंगे या चेयर के पीछे छुपा लेंगे, या वो हाइड करेंगे, क्योंकि उनको रिडिक्यूल्ड फील होगा, मतलब कि उनको ऐसा लगेगा कि लोग उनकी तरफ देख के हंस रहे हैं, मतलब लोग उनकी तरफ देख के हंसेंगे, एंड हैंस वो पसंद नहीं करते कि कोई उनकी तरफ देखे, ठीक है। तभी मैंने ऊपर बताया कि हैंस हाइडिंग सेल्फ सेकंड पॉइंट में। उसके बाद कॉपिंग मैकेनिज्म इज़ बाय हाइडिंग। जो ये रिडिक्यूल्ड फील करते हैं ना तो इनका वो कॉप अप मैकेनिज्म होता है कि वो अपने आप को हाइड कर देते हैं, जो मैंने ऊपर अगेन बताया था सेकंड पॉइंट में। तो रिडिक्यूल्ड मतलब कि दे फील दैट दे विल बी लाफ्ड एट एंड हैंस दे हैव अवर्जन टू बीइंग लुक्ड एट। मतलब उनमें अवर्जन होता है कि कोई उनकी तरफ ना देखे, एंड इसका कॉपिंग मैकेनिज्म है बाय हाइडिंग। उसके बाद स्मॉल वर्ड का मतलब क्या होता है। स्मॉल का मतलब है दे फील स्मॉल एंड यूजलेस एट द फिजिकल एंड मेंटल लेवल। उनको मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे स्मॉल फील होता है। सेकंड है दिस इज कोरिलेटेड, मतलब ये जो स्मॉल वर्ड होता है ये वो रिलेट करता है यहाँ पे बेसिकली टू द डिलेड ग्रोथ एंड ड्वार्फिज्म एट द बोथ लेवल्स। मतलब स्मॉल का मतलब है कि मेंटल एंड फिजिकल दोनों लेवल पे उसकी ग्रोथ जो है वो डिले हो रही है, एंड ड्वार्फिज्म एंड मतलब बैकवर्डनेस देखने को मिल रहा है। उसके बाद तीसरा मतलब अगर नहीं स्मॉल में ही अगर मैं बताऊँ कंटिन्यू करूँ तो दे ऑफन बिहेव इन अ चिली और चाइल्डिश मैनर। स्मॉल मतलब होता है कि उनकी जो एज होती है उस हिसाब से वो मतलब कि होता है कि एज ज़्यादा हो चुकी है लेकिन तब भी वो चाइल्डिश मैनर में बिहेव करेंगे, ठीक है, सिली मैनर में बिहेव करेंगे, फुलिशनेस देखने को मिलेगा। मतलब कि हो सकता है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हों, ठीक है, ताकि लोग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें किसी चीज़ की, या हो सकता है कि असली में ही वो चाइल्डिश नेचर है उनका, या असली में ही उनका सिली नेचर या सिली मैनर है, ओके। एंड ब्राइटा क्योंकि वो कंफर्ट जोन में है, मतलब वो कंफर्ट में रहना पसंद करता है अपने होम के या फिर अपने फैमिली इन्वायरमेंट में, उसमें कंफर्ट में रहना पसंद करता है, इसलिए वो कोई सा भी काम जो होता है, कोई सा भी टास्क जो होता है वो करना अवॉइड करते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि वो उस काम को नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो स्मॉल फील कर रहे हैं इस वजह से। तो स्मॉल में मैंने 3 बातें बताई है। पहले तो मैंने बताया है
कि इनको मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे यूजलेस फील होता है। दूसरा स्मॉल मतलब होता है कि उनकी ग्रोथ जो है वो डिलेड है एंड ड्वार्फिज्म देखने को मिलता है मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे। तीसरा स्मॉल मतलब ये है कि वो बिहेव करते हैं एक चिली मैनर में एक सिली मैनर में एंड चाइल्डिश मैनर में। और ये जो बिहेव करते हैं स्मॉल का मतलब अगर मैं देखूँ, अगर ये बिहेव करें सिली एंड चाइल्डिश मैनर में तो वो हो सकता है कि वो असली में ही ऐसे हो, या फिर वो इस चीज़ को फेक कर सकते हैं। क्यों फेक कर रहे हैं? क्योंकि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। मान लो उन्हें कोई काम दिया गया तो उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो उसको कर ही नहीं पाएंगे, इतना अपने आप को वो स्मॉल फील कर रहे हैं। स्मॉल फील करने का मतलब यहाँ पे यूजलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान अपने को छोटा समझ रहा है कि अरे मैं अभी तो मेरी कम एज है, मैं इतना बड़ा काम कैसे कर लूँ, तो मतलब बेसिकली वो स्मॉल फील करते हैं। स्मॉल मतलब यूजलेस फील कर रहा है अपने आप को। तो या तो वो जो स्मॉल मतलब यूजलेस फील कर रहा है और साथ में उसमें सिली एंड चाइल्डिश बिहेवियर है, वो उसका हो सकता है कि असली हो, या फिर वो उसको फेक करे ताकि लोग उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे, क्योंकि उसको कंफर्ट में रहने की आदत है, उसको फैमिली इन्वायरमेंट में आदत है, तभी तो वो अपना फैमिली बिजनेस को आगे मतलब फैमिली बिजनेस में ज्वाइनिंग कर लेता है बाहर काम करने की जगह, या फिर बाहर कोई नौकरी ढूंढने की जगह। भले ही अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही हो, ठीक है, लेकिन उसको अपना फैमिली बिजनेस करना है। उसके बाद 12th पॉइंट है कांस्टेंट नीड ऑफ इमोशनल प्लस फिजिकल सपोर्ट। जो ब्राइटा है उसको फिजिकल सपोर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट दोनों की ज़रूरत पड़ती रहती है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वो उसमें ड्वार्फनेस है एंड बैकवर्डनेस है दोनों लेवल्स पे, ग्रोथ रिटार्डेड है दोनों लेवल्स पे, इसलिए कॉन्स्टेंटली उनको इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट की नीड होगी। 13 है लर्निंग डिसऑर्डर्स, कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टी, वीक मेमोरी। मतलब लर्निंग डिसऑर्डर्स है क्योंकि उनकी मेंटल ग्रोथ ख़राब है, तो इस वजह से उनको लर्निंग डिसऑर्डर है। मतलब जो हम उसको पढ़ाएंगे, जो हम उनको सिखाएंगे, वो उनके दिमाग में नहीं जाएगा, वो उनको नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट होता है ऐसे लोगों का या ऐसे बच्चों का, और ऑब्वियसली मेमोरी भी वीक ही होगी फिर। 14 है एक्सेसिवली शाई चाइल्ड, हाइडिंग बिहाइंड मदर और फर्नीचर और क्लिंग्स टू मदर, कवरिंग हिज फेस विद हिज हैंड्स एंड लुकिंग थ्रू फिंगर्स। मतलब कि ये जो बच्चे होंगे वो एक्सेसिवली शाई होंगे, मैंने बताया, क्योंकि ग्रोथ जो है रिटार्डेड है तो शाई फील होगा इनको, एंड इसलिए वो मदर के पीछे या फर्नीचर मतलब चेयर वगैरह के पीछे छुप जाएंगे, या फिर मदर से चिपके हुए रहेंगे, और इस तरीके से रहेंगे कि अपने वो फेस को कवर करे अपने हैंड्स से, ठीक है। इस तरीके से रहेंगे कि अपने फेस को कवर करे अपने हैंड्स से, क्योंकि ऑब्वियसली उनको रिडिकुल फील हो रहा है, शाई फील हो रहा है इस वजह से। एंड लुकिंग थ्रू फिंगर्स, और फिर अपने जो फिंगर्स, जैसे हम बचपन में करते हैं ना कि हम एस्ट्रोबंच पे खेलते हैं तो अपने आंखों पे फिंगर हाथ रखते हैं, उसके बाद या फिर कोई भी गेम खेलते हैं तो हम फिंगर्स अपने अपने आइज़ पर हैंड से फिंगर रखते हैं, तो हम बीच में फिंगर्स के बीच में से देखना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही होता है कि इसमें वो अपने मतलब हैंड्स की हेल्प से अपने फेस को तो छुपा रहे हैं, बट फिर अपने फिंगर्स के बीच में से देख भी रहे हैं। तो ये है ब्राइटास के ग्रुप की बात कर रही हूँ। ये मैंने जो भी बात करी आज वो है ब्राइटास के बारे में, ठीक है। मतलब ब्राइटा का जो ग्रुप है इसके अंडर में जितने रेमेडीज़ आती हैं, ठीक है, उसमें हमें ये फीचर्स देखने को मिलेंगे।